पटना के एक स्थानीय कोर्ट में पेशी के दौरान जब मनीष कश्यप से कुछ मीडिया कर्मियों ने सवाल जवाब किए, उस वक्त उनका ये जवाब आया कि जेल में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको गंजेड़ी नशेड़ी लोगों के बीच में रखा गया है। फिर उनका ये कहना था कि जैसे जेल तक गांजा या फिर ये भी जिस तरह के सामान हैं जो ड्रग्स हैं उनका सप्लाई हो जा रहा है, तो इससे तो संदेह इस पर भी बन सकता है कि कहीं आने वाले दिनों में कुछ हथियार ना आ जाएं। और उन्होंने बताया कि उनके लाइफ पर कैसे खतरा बना हुआ है। फिलहाल एक बात जो उन्होंने कही कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मेरे दादाजी चीन के खिलाफ युद्ध में लड़े थे, मेरे पिताश्री पाकिस्तान के खिलाफ लड़े हुए हैं, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं फौजी का बेटा हूँ, चारा चोर का बेटा नहीं। क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है, जिसके ऊपर फ़िलहाल ये चीज़ वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है और ये एक मुद्दा का विषय बन चुका है सवाल जवाब खड़ा करने के लिए बिहार के गवर्नमेंट की तरफ। फिलहाल एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने उदयनिधि स्टालिन, जो एम.के. स्टालिन के बेटे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन जिस तरह से सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से भड़काने वाला बयान दे रहे हैं, इस हिसाब से उनके ऊपर भी एनएसए का एक्ट लगना चाहिए। मुझे जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों को पता था कि मैं इन लोगों का वो जो भी गलत काम है उसका मैं पोल खोल दूंगा और इससे इनको आने वाले समय में परेशानी होगा। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप, जिस नाम से आप सभी जानते हैं उनको, उनका असल नाम त्रिपुरारी कुमार है और कश्यप उनका गोत्र था जिसको उन्होंने बाद में अडॉप्ट किया है। उन्होंने अपने बचपन की पढ़ाई बेतिया से, वेस्ट चंपारण जिले से बिलोंग करते हैं, बेतिया से पूरा किया है और महारानी जानकी कुंवर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट की है, जो कि बेतिया में ही है। ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पुणे गए और वहाँ से वो सिविल इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट्स के साथ पटना में आके एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम भी कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त थे मनीष त्रिपाठी, जिनके संपर्क में वो आए और जिसके बाद से उनका एक विजन बदल गया, उनकी सोच बदल गई और उनको जो चीज़ करना था, जहाँ वो काम कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को एक तरफ छोड़ के और वो पॉलिटिक्स और मास कम्युनिकेशन वाले फील्ड को अपनाने की तरफ उनका ध्यान बढ़ा। असल में मास कम्युनिकेशंस की तरफ जाने से पहले उनका जो उनका टारगेट है, जो उनका एम्बिशन है, वो पॉलिटिकल है। वो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि वो एक बार चनपटिया विधानसभा है जो वेस्ट चंपारण जिले में पड़ता है, वहाँ से उन्होंने एक बार एमएलए के लिए अपनी नॉमिनेशन भी फाइल करी थी, जहाँ से उनके नाम का असल पता चला था कि उनका नाम त्रिपुरारी कुमार है, ना कि मनीष कश्यप। फिर ऐसे अपडेट्स निकल के आए कि इलेक्शंस में वो तीसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय चुनाव लड़ी थी उन्होंने, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ता, किसी पार्टी के टिकट पे नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, लेकिन फिर भी थर्ड नंबर पे आए, लगभग 9000 के आसपास उनको वोट मिली थी। तो साफ संकेत इससे सीधा सीधा तो यही निकल रहा है कि वो पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ उतरे हैं, जो भी है, जिस तरह का माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं अपने, कि मनीष कश्यप अगर बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करेंगे जिससे वर्तमान की जो सरकार है उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर होगा। और अगर वो जेल में हैं तो जेल में रहने के पीछे का कारण है कि उन्होंने तमिलनाडु में जो मज़दूरों के खिलाफ जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, उसी के चलते उनको टारगेट पे किया गया और टारगेट में आने के बाद उनके ऊपर एनएसए एक्ट लगा दिया गया। बहुत सारा ऐसा उनको प्रताड़ित करने का ये काम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन फिलहाल जब कल उनसे मीडिया कर्मियों का सवाल किया गया तो वो थोड़े, उनकी मदर जो थी वो थोड़ी भावुक नज़र आ रही थी, लेकिन उनको उसका कोई डर नहीं दिखा जिससे उनके अंदर कोई खौफ हो या फिर ऐसा कुछ। उन्होंने साफ साफ सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो अगले 3 महीने में सरकार को गिरा देंगे। क्योंकि इसी चलते एक तरह से माना ये भी जाता है कि तेजस्वी यादव से उनका जो डायरेक्ट फेस टू फेस वो तकरार हुआ, डायरेक्ट जो उनके ऊपर आरोप लगाते चले हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है, सभी लोगों के द्वारा कहा जाता है आजकल की यही कारण ही था जिसके चलते मनीष कश्यप को जेल में डाला गया। अदरवाइज ऐसा कोई उन्होंने बहुत बड़ी क्रिएट इशू नहीं करी थी, बहुत बड़ा वायरल कुछ ऐसा गलत हरकत नहीं किया था कि उनके ऊपर एनएसए लग जाता। क्योंकि वो जिस न्यूज़ पे जिस पे उन्होंने रिपोर्टिंग करी थी, जिसके चलते उनको जेल में डाला गया है, वैसे न्यूज़ बहुत सारे दैनिक समाचार जो भी पत्र आते हैं न्यूज़पेपर्स, उनमें छापे गए। इवन बिहार के मुख्यमंत्री का भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत तो कहा ही था। तो उनका ये कहना था कि हम ही केवल क्यों, और बाकी लोग भी हैं, उनको भी जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल उनको जेल में रखा गया। तमिलनाडु की सरकार तमिलनाडु भी गए, वो कुछ दिन तमिलनाडु की जेल में रहे, फिर उन्हें बिहार बुलाया गया।
बिहार में भी पटना के जेल में है वो। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने जिस तरह से अपने आप को बताया है उससे ये साफ झलक रहा है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिससे उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो रहा है वो ये है कि वो आसपास जो उनके लोग हैं जेल में वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके ऊपर एक सप्रेशन का माहौल बनाया जा रहा है, कैसे कि दबाया जा रहा है उनको नशेड़ी गजेड़ी लोगों के बीच में रख के। और उन्होंने एक चीज़ की चिंता जाहिर की है कि अगर ऐसे लोगों के साथ में वो रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे आज ड्रग्स का तस्करी किया जाता है, आने वाले दिनों में हथियार का किया जाए और उनके जान को खतरा भी हो जाए। लेकिन फ़िलहाल बात आगे क्या होगी, कैसी होगी, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है वो करना सरकार की तरफ से सही है या फिर गलत है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।